अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में तीसरा क्लास है और कोडिंग डिकोडिंग में दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास जो है इंट्रोडक्शन के रूप में लिया गया था। अब आप जो है PDF से देखेंगे, यानी क्लासरूम स्टडी मटेरियल से अब पढ़ाई होगी। तो ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन है यदि लाल को नीला कहा जाए, नीला को हरा कहा जाए, हरा को बैंगनी कहा जाए, बैंगनी को काला कहा जाए, काला को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, तो वकील किस रंग का कोट पहनते हैं? ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि वकील किस रंग का कोट पहनते हैं। वकील किस रंग का कोट पहनते हैं? तो वकील जो है काला रंग का कोट पहनते हैं। अब काला को क्या कहा गया है? काला को क्या कहा गया है? ध्यान दीजिए, काला को किस रूप में कोडिंग किया गया है? काला को सफेद कहा गया है। काला को क्या कहा गया है? सफेद। तो ध्यान दीजिए, तो वकील सफेद रंग का कोट पहनते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, सबसे पहले आपको जानना होगा वकील किस रंग का कोट पहनते हैं। तो वकील काला रंग का कोट पहनते हैं। काला को क्या कहा गया है सांकेतिक भाषा में? तो काला को सफेद कहा गया है, तो आंसर होगा सफेद। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उसी प्रकार दूसरा नंबर है, यदि दिल्ली को पटना, पटना को भागलपुर, भागलपुर को चंडीगढ़, चंडीगढ़ को आगरा, आगरा को मुंबई कहा जाए, तो बिहार की राजधानी क्या होगी? जैसा कि आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना को क्या कहा गया है? भागलपुर। तो आंसर होगा भागलपुर। जैसा कि आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है, पटना को क्या कहा गया है? भागलपुर। तो आंसर होगा भागलपुर। तीसरा नंबर देखिए, उसी प्रकार तीसरा नंबर देखिए, यदि सिपाही को पहरेदार कहा जाए, पहरेदार को चोर कहा जाए, चोर को बेईमान कहा जाए, बेईमान को वकील कहा जाए, वकील को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को इंजीनियर कहा जाए, तो विद्यालय में कौन पढ़ाने जाते हैं? जैसा कि आप जानते हैं विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने जाते हैं, और शिक्षक को क्या कहा गया है? डॉक्टर। तो आंसर होगा डॉक्टर। चौथा नंबर देखिए, उसी प्रकार बनेगा। चौथा नंबर, यदि पेन को पेंसिल, पेंसिल को साबुन, साबुन को मधु, मधु को मक्खन, मक्खन को स्याही कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कपड़ा धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। साबुन को क्या कहा गया है? मधु। तो आंसर होगा मधु। आंसर होगा मधु। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि लोभ को पाप, पाप को पुण्य, पुण्य को प्यार, प्यार को धोखा, धोखा को सहानुभूति कहा जाए, और सहानुभूति को सहायता कहा जाए, तो लैला ने मजनू साथ क्या किया था? जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चे,
लैला ने मजनू के साथ प्यार किया था, लैला ने मजनू के साथ प्यार किया था, तो प्यार को क्या कहा गया है? धोखा। प्यार को कहा गया है धोखा, तो आंसर होगा धोखा। 6 नंबर देखेंगे अब। 6 नंबर, किसी निश्चित कूट में 1 2 3 4 को 1 2 3 4 को लिखा गया है। पूजा खूब पढ़ती है। 4 5 6 4 5 6 को मिठाई खूब खाओ। 6 7 8 सस्ती मिठाई क्यों? तो मिठाई का कोडिंग करना है, ध्यान देंगे। मिठाई का कोडिंग करना है, मिठाई का कोडिंग करना है, ध्यान दीजिए। तो मिठाई को देखना होगा, मिठाई कहाँ है? 2 और 3 में मिठाई है, देख सकते हैं। मिठाई 2 और 3 में कॉमन है, मिठाई 2 और 3 में कॉमन है। फ्रॉम 2 and 3, तो मिठाई 2 और 3 में कॉमन है। इधर तो 2 और 3 में क्या कॉमन है आप देख सकते हैं? 6। 2 और 3 में क्या कॉमन है? 6। आप देख सकते हैं किसका कोडिंग करना है मिठाई का। देखिए 4 अंक है, 4 शब्द है, 1 अंक के लिए 1 शब्द निर्धारित है। पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट में 4 अंक है, 4 शब्द हैं, 1 अंक के लिए 1 शब्द निर्धारित है। कौन शब्द निर्धारित है? किस अंक के लिए कौन शब्द निर्धारित है पता नहीं है। किस अंक के लिए कौन शब्द निर्धारित है पता नहीं है। तो 1 2 3 4 को लिखा गया है पूजा खूब पढ़ती है। 4 5 6 को लिखा गया है मिठाई खूब खाओ। और तीसरा में 6 7 8 को सस्ती मिठाई क्यों। टू दी पॉइंट चलेंगे कि कोडिंग करना है मिठाई का। मिठाई कहाँ है? 2 और 3 में मिठाई है। इधर 2 और 3 में क्या कॉमन है? 6। तो मिठाई बराबर 6 हो गया। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सेवन नंबर देखिए, 1 2 3 4 का अर्थ है हम आपके हैं कौन। दूसरा नंबर देखिए, 2 4 5 6 7 हम हैं राही प्यार के। तीसरा नंबर देखिए, 1 4 8 वे कौन है। तो कोडिंग करना है कौन, कौन के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है। तो कौन को देखना होगा कहाँ है। पहला में कौन है और पहला में कौन है और तीसरा में कौन है, ध्यान दीजिएगा। कौन पहला में भी है और तीसरा में भी है भी कॉमन है भी कॉमन है। सबसे पहले हैं का कोडिंग कीजिए। 1 2 3 से 1 2 3 से देखिए है कॉमन है। इधर जो 1 2 3 में 4 कॉमन है। 1 2 3 में है कॉमन है, इधर 4 कॉमन है। ध्यान दीजिए। फ्रॉम
1 2 एंड 3 हैं के लिए क्या हो गया 4। निकालने चले थे कौन का, निकल गया हैं का, क्योंकि कौन देखिए पहला और तीसरा में हैं भी कॉमन है। जब तक हैं का नहीं निकलेगा तब तक कौन का नहीं निकलेगा। तो हैं दूसरा में भी है दूसरा में भी है। ध्यान दीजिए, निकालने चले थे कौन का, निकल गया हैं का। कौन कहाँ है, पहला और तीसरा में हैं भी कॉमन है। तो हैं पहला दूसरा तीसरा तीनों में कॉमन है। अब पहला दूसरा तीसरा तीनों में क्या है, 4 कॉमन है। हैं के लिए 4 हो गया। अब जो है फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 में देखिए इधर कौन कॉमन है और इधर 1 कॉमन है, आप देख सकते हैं। तो कौन के लिए क्या हो गया 1, तो कौन का कोडिंग करना है, तो 1 आंसर हो गया है। वन आंसर हो गया है। ध्यान दीजिए, अब आप 8 नंबर देखेंगे। मम सम डम का अर्थ है वाटर इज प्योर, ध्यान दीजिए। मम सम डम का अर्थ है वाटर इज प्योर। लाओ चिन मम का अर्थ है वाटर हैज टेस्ट। डम हु फिन ही इज ऑनेस्ट। Who sings chin never taste it। उसी सांकेतिक भाषा में हैज का कोडिंग करेंगे। कोडिंग करना है हैज का, तो सबसे पहले हैज को देखना होगा। हैज दूसरा में है और कहीं नहीं है, तो लाओ दूसरा में है और कहीं नहीं है, हैज के लिए लाओ हो जाएगा। हैज दूसरा में है और कहीं नहीं है, तो लाओ दूसरा के अलावे कहीं नहीं है, हैज के लिए लाओ हो जाएगा। एक और तरीका है, हैज का कोडिंग करने से पहले वाटर का कोडिंग करना होगा और टेस्ट का कोडिंग करना होगा। जब वाटर का कोडिंग हो जाएगा, टेस्ट का कोडिंग हो जाएगा, तो हैज का अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो वाटर 1 और 2 से देखेंगे, वाटर 1 और 2 से इधर मम कॉमन है। फ्रॉम 1 एंड 2 वाटर बराबर हो गया मम। टेस्ट 1 और 4 में कॉमन है, इधर 1 और 4 में चिन्ह कॉमन है, आप देख सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 4 टेस्ट बराबर हो गया चिन्ह। तो ध्यान देंगे, हैज दूसरा के अलावे कहीं है ही नहीं,
तो हैज का कोडिंग करने से पहले वाटर का कोडिंग कीजिए और टेस्ट का कोडिंग कीजिए, हैज का अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो वाटर पहला और दूसरा में है, वाटर पहला और दूसरा में कॉमन है, इधर पहला दूसरा मम कॉमन है, तो वाटर के लिए मम हो गया। टेस्ट पहला और चौथा में कॉमन है, टेस्ट पहला और चौथा में कॉमन है, इधर पहला चौथा में क्या कॉमन है? चिन, तो टेस्ट के लिए चिन हो गया। तो बच गया हैज और उसके लिए बच गया लाओ, बच गया है इधर हैज, उसके लिए इधर बचा है लाओ, इसलिए हैज बराबर हो गया लाओ। यही आंसर हो चुका है। आप 8 नंबर देख रहे हैं। अब आप 9 नंबर देखेंगे। वन 5 6 8 का अर्थ है सुबह जल्दी उठा करो। 5 8 9 का अर्थ है सुबह टहला करो। 2 3 9 2 3 9 का अर्थ है उसे टहला दो। सुबह शब्द के लिए कोड क्या होगा? सुबह को आप देख सकते हैं कहाँ हैं, 1 और 2 में सुबह है, आप देख सकते हैं। करो भी कॉमन है 1 और 2 में। सुबह 1 और 2 का अलावे कहीं है ही नहीं, सुबह 1 और 2 का अलावे कहीं है ही नहीं, सुबह 1 और 2 का अलावे कहीं है ही नहीं। करो भी 1 और 2 का अलावे कहीं है ही नहीं। इधर दोनों कॉमन है, 5 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है, आप देख सकते हैं। इसलिए फ्रॉम 1 and 2 सुबह बराबर 5 या 8। फ्रॉम 1 और 2 and 2, फ्रॉम 1 and 2 सुबह करो दोनों कॉमन है। करो सुबह पहला दूसरा के अलावे कहीं नहीं है, करो भी पहला दूसरा के अलावे कहीं नहीं है। इधर क्या कॉमन है? 5 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है, तो सुबह बराबर 5 होगा चाहे 8 होगा। उसी प्रकार आप 10 नंबर बना लीजिएगा। अब हम 11 से 15 देखेंगे। 10 नंबर दे दीजिए। 10 नंबर उसी तरह से बनेगा। अब 11 से 15 देखिए। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक खास कोड में
318 run very fast, 318 को लिखा गया रन वेरी फास्ट। 289 को लिखा गया है टू रन अवे। 97 को लिखा गया है टू सी। 43 को लिखा गया है वेरी गुड। ध्यान दीजिए 318 को लिखा गया है रन वेरी फास्ट। 289 को टू रन अवे, 97 को टू सी, 43 को वेरी गुड लिखा गया है। 11 नंबर आप देखेंगे सी का कोडिंग करना है। सी का कोडिंग करना है। सी कहाँ है? देखिए सी तीसरा में है, इसके अलावा कहीं है ही नहीं। तो सी का कोडिंग करने से पहले टू का कोडिंग करना होगा। जब टू का कोडिंग हो जाएगा तो सी का अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सी तीसरा में है, इसके अलावा कहीं नहीं है। सी तीसरा में है, इसके अलावा कहीं है ही नहीं। तो सी का कोडिंग करने से पहले टू का कोडिंग करना होगा। तो टू कहाँ है? 2 और 3 में। इधर 2 और 3 में क्या कॉमन है? 9। तो फ्रॉम 2 and 3 2 बराबर हो गया, क्या हो गया? 9। तो इसलिए सी बराबर क्या हो? सी इधर सी बचा, इधर 7 बचा है। सी बराबर 7 हो जाएगा। कोडिंग करने चले थे सी का, कोडिंग करना पड़ गया टू का, क्योंकि सी जो है तीसरा के अलावे कहीं है ही नहीं। सी तीसरा के अलावे कहीं है ही नहीं। तो देखिए टू का कोडिंग कीजिए 2 और 3 से। 2 और 3 में टू कॉमन है, इधर क्या कॉमन है? 9। तो टू के लिए हो गया 9, इसलिए बचा है सी, उसके लिए बचा है 7। सी के लिए 7 हो जाएगा। अब 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर देखिए सी गुड रन अवे। 12 से पहले 13 को बनाइए। 12 से पहले 13 को बनाइए। 12 से पहले 13, 12 13 दोनों डालिए। 12 से पहले 13 को बनाइए। तो 13 नंबर पहले देख लेते हैं बच्चे। 13 नंबर पहले देखेंगे, उसके बाद 12 नंबर। 13 नंबर रन का कोडिंग करना। रन का, रन कहां है? देखिए रन कहां है? 1 और 2 में रन है, आप देख सकते हैं। इधर 1 और 2 में 8 कॉमन है। फ्रॉम 1 and 2 रन बराबर 8 हो गया, आप देख सकते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर देखिए रन का कोडिंग करना है। रन कहां है? 1 और 2 में। इधर 1 और 2 में क्या कॉमन है? 8। तो रन के लिए 8 हो गया है। अब आप 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर पीछे लाइए। सी गुड रन अबे, यही 12 नंबर है। ध्यान दीजिए सी का निकला हुआ है 7, रन का निकला हुआ 8, गुड का निकालना है। तो गुड कहां है? 4 नंबर में। गुड कहां है? 4 नंबर में। 1 और 4 से देखिए वेरी कॉमन है। इधर 1 और 4 में 3 कॉमन है। फ्रॉम 1 and 4 वेरी बराबर हो गया 3, इसलिए
गुड बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए गुड का कोडिंग करना जरूरी है क्योंकि यहां गुड दिया हुआ है, गुड चौथा के अलावे कहीं है ही नहीं। तो वेरी कोडिंग कीजिए, गुड का कोडिंग करने से पहले वेरी का कोडिंग कीजिए। तो वेरी 1 और 4 में है, वेरी 1 और 4 में कॉमन है, इधर 1 और 4 में 3 कॉमन है, इधर 1 और 4 में 3 कॉमन है, तो वेरी बराबर 3 हो गया। जैसे वेरी बराबर 3 हो गया तो गुड के लिए क्या बचा है 4, गुड के लिए बचा है 4। अब अबे का कोडिंग कीजिए, अबे कहां है देखिए, दूसरा में अबे है, दूसरा में अबे है, तो 2 के लिए निकल चुका है 9, 2 के लिए निकल चुका है 9, 8 के लिए निकल चुका है रन, 2 के लिए 9, रन के लिए 8। ध्यान दीजिए अबे कहां है, दूसरा में है, अबे दूसरा में है, 2 का कोडिंग हो गया है 9, रन का कोडिंग हो गया 8, तो बच गया अबे और उसके लिए बच गया है 2, तो अबे के लिए क्या हो गया 2। आप ध्यान देंगे 7482, 7482 कहां है, ए नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर में क्या है आप देख सकते हैं 8472, 7272, 84 मिल रहा है ना। अब कहिएगा कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन में जो डिजिट जैसे तैसे है, ऑप्शन में डिजिट जैसे तैसे है आप कह सकते हैं। सवाल यह उठता है कि, सवाल यह उठता है कि जब यहां कोडिंग जैसे तैसे है तो ऑप्शन में क्यों नहीं जैसे तैसे रखा जा सकता है। जब देखिए कोडिंग ही जो है जैसे जहां तहां लिखा गया है तो ऑप्शन को जहां तहां क्यों नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यानी कि ये नंबर सही हो गया है, मिला लीजिए 7482, 7482 मिला लीजिए, यानी ये नंबर ऑप्शन हो गया है। 12 नंबर हो गया है, 13 नंबर हो गया है, 14 नंबर 4 के लिए, 4 के लिए निकला हुआ भाई, 4 के लिए गुड निकला हुआ है, 4 के लिए गुड निकला हुआ देख लीजिए 14 नंबर, 14 नंबर का 4 बराबर गुड हो जाएगा, 4 बराबर गुड। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर, 14 नंबर 4 बराबर गुड। ध्यान दीजिए जरा सा, गुड के लिए 4 हो गया तो 4 के लिए गुड हो गया, 4 के लिए गुड हो गया है। अब 15 नंबर देखेंगे, गुड टू सी अबे, गुड टू सी अबे, गुड के लिए क्या निकला है देख सकते हैं 4, और 2 के लिए भी निकला है, यहां देखिए 2 के लिए 9, 2 के लिए 9, सी के लिए निकला है 7, अबे के लिए 2 निकला हुआ, अबे के लिए वहां देखिए 2, अबे के लिए 2 निकला है। 4972 किसमें है, 4972 बी नंबर में है, आप देख सकते हैं बी नंबर। फोर 4972 मिला लीजिए, 4972, 4972। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, एक साथ 5 क्वेश्चन हो गया है, एक साथ 5 क्वेश्चन हो गया है।
अब 16 से 20 देखिए। Always create new ideas को लिखा गया है BARISHAGI। ढक गया है, देखते हैं। ढक गया है, इसको ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज को BARISHAGI। दूसरा है आइडियाज एंड न्यू थॉट्स। आइडियाज एंड न्यू थॉट्स FAGIMARI। तीसरा है क्रिएट थॉट्स एंड इंसाइट्स MAJOBAFA। और चौथा है न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस। KIRITOFA। तो 16 नंबर देखिए आइडियाज का कोडिंग करना है। 16 नंबर में कोडिंग करना है आइडियाज का। आइडियाज 1 और 2 में है, आप देख सकते हैं। न्यू भी कॉमन है। आइडियाज का निकालने से पहले न्यू का निकालना होगा। तो न्यू देखिए कहाँ है, 1 में है, 2 में है और 4 में है। फ्रॉम 1 2 एंड 4 न्यू बराबर हो गया। इधर क्या कॉमन है देख सकते हैं। 1 2 4 में क्या कॉमन है, RI। न्यू बराबर हो गया RI। ध्यान दीजिएगा जरा सा। निकालने चले थे आइडियाज का, निकालना पड़ गया न्यू का। निकालने चले थे आइडियाज का, निकालना पड़ा न्यू का। आइडियाज देखिए कहाँ हैं, आइडियाज कहाँ है, 1 में भी है, 2 में भी है। आइडियाज का निकालने से पहले न्यू क्यों निकालना पड़ गया, क्योंकि 1 और 2 में न्यू भी कॉमन है और न्यू चौथा में भी है। 1 2 4 से RI कॉमन है
इधर न्यू कॉमन है, इधर आर आई कॉमन है, न्यू के लिए हो गया आर आई। जैसे न्यू के लिए आर आई हो गया, जैसे न्यू के लिए आर आई हो गया, ध्यान दीजिएगा, वैसे आइडियाज के लिए 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2 आइडियाज बराबर हो जाएगा। इधर आर आई हो गया न्यू के लिए, तो आइडिया के लिए क्या होगा, जी आई होगा। क्या होगा, जी आई। आइडियाज के लिए जी आई हो गया है। आर आई किसके लिए है, न्यू के लिए, तो आइडियाज के लिए क्या कॉमन है, जी आई। जी आई निकल चुका है। तो देखिए 16 हो गया, 17 निकालिए। 17 से पहले 18 देखिए, 17 से पहले 18 नंबर न्यू के लिए निकल गया है। 18 नंबर न्यू के लिए निकल चुका है, आप देख सकते हैं आर आई। अब पहले हम 19 देख लेते हैं, फिर 17 देखेंगे। थॉट्स, थॉट्स कहां कॉमन है, आप देखिए 19 नंबर। थॉट्स कहां कॉमन है, देखिए थॉट्स, थॉट्स देखिए, थॉट्स देखिए, 2 में थॉट्स है और कहीं थॉट्स है, देखिए 3 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है, एंड भी है 2 और 3 में एंड भी है। तो सुनिए ऐसा देखिए 2, 3, 4 से हम एंड का निकालते हैं, फ्रॉम 2, 3 एंड 4 से एंड का जैसे निकाल लेंगे वैसे थॉट्स का निकल जाएगा। तो 2, 3, 4 से एंड का निकालते हैं। देखिए निकालने चले थे थॉट्स का, निकालना पड़ रहा है एंड का, निकालने चले थे थॉट्स का, निकालना पड़ रहा है एंड का। तो 2 और 3 में थॉट्स है, एंड भी कॉमन है, एंड देखिए चौथा में भी है, 2, 3, 4 से देखिएगा, 2, 3, 4 से एफ ए कॉमन है, देख लीजिए। तो एंड के लिए हो गया एफ ए। तो अब जो है फ्रॉम 2 और 3 एफ ए निकल चुका है एंड के लिए। तो 2 और 3 में थॉट्स बचा, इधर क्या बचा, एम ए। तो थॉट्स बराबर हो गया एम ए, थॉट्स बराबर हो गया एम ए। 19 नंबर का आंसर आ चुका है। अब सबसे पहले 17 पीछे लाइए। 17 नंबर देखिए एफ ए जे ओ बी ए, एफ ए जे ओ बी ए, देखिए एफ ए जे ओ बी ए कहाँ है, 3 में है, फ्रॉम 3। 17 नंबर देखिए फ्रॉम 3। तीसरा से देखिए एफ ए जे ओ बी ए है, एम के लिए निकल, एम ए के लिए निकल चुका है थॉट्स, एम ए के लिए निकल चुका है थॉट्स। तो एफ ए जे ओ बी ए के लिए क्या बचेगा, क्रिएट एंड इनसाइट्स। क्रिएट एंड इनसाइट्स। ध्यान देंगे एफ ए जे ओ बी ए कहां है, तीसरा में है। तो एम ए का निकल चुका है थॉट्स, तो बचा एफ ए जे ओ बी ए, उसके लिए बच गया क्रिएट एंड इनसाइट्स। अब आप देखेंगे 20 नंबर देखेंगे, 20 नंबर बेटर न्यू आइडियाज। न्यू के लिए निकल चुका है आर आई, आइडियाज के लिए निकल चुका है जी आई। ऑप्शन से बनाना होगा। बेटर के लिए, बेटर के लिए क्या होगा, बेटर के लिए क्या होगा, बेटर देखिए कहां है, बेटर चौथा में है, बेटर सोल्यूशन बेटर चौथा में और कहीं नहीं है, सोल्यूशन भी चौथा में है और कहीं नहीं है।
तो बेटर के लिए या तो के आई होगा या टीओ होगा, के आई होगा चाहे टीओ होगा। ध्यान दीजिए, न्यू के लिए निकल चुका है आर आई, आइडियाज के लिए जी आई निकल चुका है। बेटर कहाँ है? चौथा में, और कहीं है ही नहीं। सॉल्यूशंस भी चौथा में और कहीं नहीं है। तो बेटर के लिए चाहे के आई होगा चाहे टीओ होगा, तो बेटर के लिए के आई होगा चाहे टीओ होगा। अब ऑप्शन से इसको बना लीजिए। ध्यान दीजिए, ऑप्शन से ए नंबर ऑप्शन में ना तो आर आई है ना ही जी आई है, बी नंबर में आर आई है लेकिन जी आई नहीं है, सी में देखिए आर आई है लेकिन जी आई नहीं है, और डी नंबर आर आई भी है जी आई है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें क्या क्या है? के आई, आर आई, जी आई। ध्यान दीजिए जरा सा, ई नंबर ऑप्शन में भी ना तो आर आई है ना ही जी आई है। बारी बारी प्रत्येक ऑप्शन को देखिए। ए नंबर ऑप्शन में ना तो आर आई है ना ही जी आई है, बी में आर आई है लेकिन जी आई नहीं है, सी में आर आई है लेकिन जी आई नहीं है, डी में आर आई भी है जी आई भी है, और ई में ना तो आर आई है ना ही जी आई है। तो डी नंबर ऑप्शन के अनुसार डी होगा, ऑप्शन के अनुसार डी देंगे। चूंकि 4 ऑप्शन कैंसिल हो चुका है, चूंकि 4 ऑप्शन कैंसिल हो चुका है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार डी देंगे। अब आगे फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। एक साथ 5 क्वेश्चन हो गया है। इस तरह क्वेश्चन प्रायः पूछे जा रहे हैं। पीडीएफ से डालिए, पीडीएफ से। अब आप देखेंगे 21 से 25, छोटा कीजिए, ढक रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए। अक्षर के नीचे उसका कोड दिया गया है। पी के सामने डॉलर है, एम के सामने 3 है, के सामने 1 है, एक सामने 4 है, एक सामने @ है, जेड के सामने 5 है, टी के सामने कॉपीराइट, आर के सामने 8, यू के सामने 7, बी के सामने डेल्टा, एफ के सामने 6, एन के सामने परसेंटेज, और भी के सामने है, डी के सामने 9। ध्यान दीजिए जरा सा, लेटर का नीचे कोड दिया गया है। पी के लिए कोड क्या है आप देख सकते हैं। पी के लिए डॉलर है, एम के लिए कोड 3 है, के लिए कोड 1 है, ई के लिए 4 है,
ए के लिए @ है, आई के लिए कोड 2 है, जेड के लिए 5 है, टी के लिए कॉपीराइट है, आर के लिए 8, यू के लिए 7, बी के लिए डेल्टा, एफ के लिए 6, एन के लिए %, भी के लिए हैश और डी के लिए 9। यही कोड है। पी के लिए $, है, एम के लिए 3, के के लिए 1, ई के लिए 4, ए के लिए @ आई के लिए 2, जेड के लिए 5, टी के लिए कॉपीराइट, आर के लिए 8, आर के लिए 8, यू के लिए 7, बी के लिए डेल्टा, एफ के लिए 6 और एन के लिए %, भी के लिए हैश, डी के लिए 9। कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उस कंडीशन को पढ़ते हुए, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए लेटर के समूह का कोडिंग करना है। कंडीशन क्या है देखिए, यदि पहला अक्षर स्वर तथा अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों के स्टार लिखा जाएगा। पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों के स्टार लिखा जाएगा। दूसरा, यदि पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को परस्पर बदला जाएगा। पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को परस्पर बदला जाएगा। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है तो दोनों को पहले का कोड दिया जाएगा। पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है तो दोनों को पहले का कोड दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए जरा सा, 21 नंबर आप देखेंगे, IF NVDE, इसका कोडिंग करना है। तीसरा कंडीशन, पहला अंतिम दोनों स्वर है, दोनों को पहले का कोड देंगे। पहला अंतिम दोनों स्वर है, दोनों को पहले कोड देंगे। आई का पहला क्या है? आई, तो दोनों का आई कोड देंगे। ई को भी आई का कोड देंगे। तो ध्यान देंगे, आई के लिए 2 है तो 2 लिखेंगे, यहां भी 2 लिखेंगे। अब जो है प्रत्येक लेटर जो बचा है, अब जो शेष लेटर बचा है, अब जो शेष लेटर बचा उसका कोडिंग कीजिए। एफ के लिए क्या माने हैं? 6 माने हैं। और एन के लिए क्या माने हैं? %। भी के लिए क्या माने हैं देख सकते हैं, हैश। और डी का कोडिंग क्या है? डी का कोड क्या है? देखिए डी का कोड क्या है? 9। तो यही हो गया आंसर। अब आप 22 नंबर देखेंगे। बाईस नंबर है KEIMPD। ध्यान देंगे KEIMPD, इसमें कंडीशन कौन अप्लाई हो रहा है? कोई कंडीशन नहीं अप्लाई हो रहा है, कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जिस लेटर का जो कोड निर्धारित किया गया उसको लिख देना है। के का कोडिंग कीजिए। के का कोड क्या है आप देख सकते हैं। के लिए 1 है। ई के लिए आप देखिए, ई के लिए 4 है। आई के लिए 2, एम के लिए 3, पी के लिए 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर, चलिए 21 को हम मिटा देते हैं। बाईस नंबर क्या है? 22 नंबर देखेंगे
IMPD। इसके लिए कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, जिस लेटर का जो कोड दिया गया है उतारना है। के के लिए देखिए, के का कोड 1 है, ई का 4 है, आई का 2 है, एम के लिए 3 है, पी के लिए देख सकते हैं डॉलर है पी के लिए। और डी के लिए देखिए, डी के लिए कोड, डी का कोड देखिए 9 है। 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर देखिए, UBTIZN। देखिए पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर व्यंजन है, पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर व्यंजन है, दोनों के स्टार कोड दिया जाएगा। पहला कंडीशन पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर व्यंजन है, दोनों के स्टार कोड दिया जाएगा। यू को भी स्टार लिखेंगे, एन के लिए भी स्टार लिखेंगे। अब जो है कोडिंग कीजिए, बी के लिए कोडिंग कीजिए। बी का कोड देखिए क्या है, डेल्टा है, और टी के लिए कॉपीराइट, आई के लिए 2। अब जेड के लिए देख सकते हैं 5। 23 नंबर हो गया है। 24 नंबर देखिए, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, वो उतारना है। बी के लिए डेल्टा, ए का कोड देख लीजिए, @ ई के लिए 4, एफ के लिए देखिए 6, एन के लिए %, पी के लिए $। अब आप 25 नंबर देखेंगे, RKPZFI। ध्यान दीजिएगा, पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर स्वर है, पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर स्वर है। दूसरा कंडीशन दोनों को परस्पर बदला जाएगा। आर का स्थान पर आई लिखेंगे, आई का स्थान पर आर लिखेंगे। आई के लिए क्या कोड है 2, के के लिए देख सकते हैं 1, पी के लिए $, जेड के लिए 5, एफ के लिए 6 और आर के लिए 8। पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर स्वर है। दूसरा कंडीशन दोनों परस्पर बदला जाएगा। आर का स्थान पर आई लिखेंगे, आई का स्थान पर आर लिखेंगे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ई हो जाएगा, जो ऑप्शन नहीं मिल रहा ई हो जाएगा। अब आप 26 से 30 देखेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए। कुछ लेटर दिए गए हैं, नीचे उसका कोड दिया गया है, कुछ कंडीशन भी दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में कुछ लेटर का समूह है,
कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कोडिंग करना है। पहले आप देखिए एफ के लिए परसेंटेज लिखा गया है, आई के लिए 6, एच के लिए हैश, यू के लिए 5, इंक है तो डालिए तो, टी के लिए @ के लिए 7, ए के लिए 3, सी के लिए स्टार, डब्ल्यू के लिए बीटा, आर के लिए 8, एम के लिए $, ई के लिए 2, क्यू के लिए कॉपीराइट, बी के लिए 9, पी के लिए 4, अब कुछ कंडीशन दिए गए हैं, चौथा और पांचवा तत्व दोनों व्यंजन है तो दोनों को चौथे तत्व से कोड करेंगे। चौथा और पहला कंडीशन है चौथा और पांचवा तत्व दोनों व्यंजन है तो दोनों को चौथे तत्व से कोड करना है। दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन है, इनके कोड परस्पर बदलने हैं। दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन है, इनके कोड परस्पर बदलने हैं। पहला अंतिम दोनों स्वर है तो दूसरे तत्व को इक्वल टू के रूप में कोड करेंगे। आइए 26 नंबर अब देखेंगे। 26 नंबर HAQF EP। ध्यान दीजिए, कंडीशन देखिए, दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन है। दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन है। दूसरा कंडीशन, दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन है, इनके कोड परस्पर बदलने हैं। ए का स्थान पर क्यू लिखाएगा, क्यू का स्थान पर ए लिखाएगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन है, इनके कोड परस्पर बदलने हैं। ए का स्थान पर क्यू आएगा, क्यू का स्थान पर ए आएगा। अब कोडिंग कीजिए प्रत्येक लेटर का। एच के लिए कोड देखिए, एच के लिए हैश है। क्यू के लिए कॉपीराइट और ए के लिए 3, एफ के लिए परसेंटेज, ई के लिए 2, पी के लिए देखिए 4 है। अब 27 नंबर देखिएगा। 27 नंबर FBRKMU। ध्यान दीजिए 27 नंबर FBRKMU।
पहला कंडीशन चौथा पांचवा दोनों व्यंजन हैं, चौथा पांचवा दोनों व्यंजन हैं, चौथा पांचवा दोनों व्यंजन हैं, दोनों को चौथे तत्व से कोड करेंगे, एम को भी चौथे तत्व यानी के से कोड करेंगे। पहला कंडीशन चौथा पांचवा दोनों व्यंजन है, दोनों को चौथे तत्व से कोड करेंगे, एम को भी के से कोडिंग करना है। अब खोजिए, एफ के लिए परसेंटेज है, बी के लिए देखिए 9, आर के लिए देखिए 8, के लिए 7 होगा, 7 हो जाएगा, और यू के लिए 5। अब आप 28 नंबर देखेंगे, IC WMAE, इसके लिए कंडीशन देखिए, पहला अंतिम दोनों स्वर हैं, पहला अंतिम दोनों स्वर हैं, पहला अंतिम दोनों स्वर है, दूसरे तत्व को इक्वल टू ग्रुप में कोड करेंगे, दूसरा तत्व यहां सी है। तीसरा कंडीशन पहला अंतिम दोनों स्वर है, दूसरा तत्व सी है, उसको इक्वल टू ग्रुप में कोड करना है। अब आई के लिए देखिए क्या है, सिक्स, दूसरा तत्व का हो गया इक्वल टू। डब्ल्यू के लिए बीटा, एम के लिए $, और ए के लिए क्या है आप देख सकते हैं 3, और ई के लिए क्या है आप देख सकते हैं 2, ई के लिए देख सकते हैं 2। उनतीस नंबर देखिए, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, बस केवल कोड उतार देना है। आर के लिए कोड देख सकते हैं 8 है, और एम के लिए $, है। सी के लिए देखिए कोड स्टार, ए के लिए आप देख सकते हैं 3, पी के लिए देखिए 4, और टी के लिए @ टी के लिए @ और 30 नंबर आप देखेंगे, TA, FQ, IM, दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन, दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन, इनके कोड परस्पर बदलने हैं। ए का स्थान पे एफ आएगा, एफ का स्थान पे ए आएगा। दूसरा स्वर तीसरा व्यंजन, इनके कोड परस्पर बदलने हैं, यानी दूसरा कंडीशन ए का स्थान पे एफ होगा, एफ का स्थान पे ए होगा। आप कोडिंग कीजिए, टी के लिए @ है, और एफ के लिए देखिए, एफ के लिए परसेंटेज, ए के लिए 3,
Q के लिए कॉपीराइट, Q के लिए कॉपीराइट, I के लिए 6 और M के लिए $। तो 26 से 30 हो चुका है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप 31 से 35 आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। 31 से 35 आज का अंतिम क्वेश्चन है आज का। कुछ अंक दिए गए हैं, उसका नीचे कोड दिया गया है, फिर कंडीशन है। इस बार क्वेश्चन में जो है अंकों का समूह है, कंडीशन को फुलफिल करते हुए कोडिंग करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 5 के लिए ध्यान दीजिए जरा सा। 5 के लिए L है, 5 के लिए L कोडिंग किया गया है। 3 के लिए J, 7 के लिए N, 0 के लिए T, 1 के लिए P, 2 के लिए F, 6 के लिए G, 8 के लिए Q, 9 के लिए H, 9 के लिए H, ध्यान देंगे 9 के लिए H, 8 के लिए Q, 9 के लिए H, 5 के लिए L, 3 के लिए J, 7 के लिए N, 0 के लिए T, 4 के 0 के लिए 4 के लिए D, 4 के लिए D, 5 के लिए L, 3 के लिए J, 7 के लिए N, 0 के लिए T, 4 के लिए D, 1 के लिए P, 1 के लिए P, 1 के लिए P, 1 के लिए P, 2 के लिए F, 6 के लिए G, 8 के लिए Q, 9 के लिए H। अब कुछ कंडीशन दिए गए हैं जिसको पढ़ने के बाद दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि पहला अंक सम तथा अंतिम अंक विषम हो तो उन्हें क्रमशः @ तथा $, जैसा कूटबद्ध करना है। यदि पहला अंक सम तथा अंतिम अंक विषम हो तो उन्हें क्रमशः @ तथा $, जैसा कूटबद्ध करना है। दूसरा, यदि पहला अंक विषम तथा अंतिम अंक सम हो तो उन्हें क्रमशः ≠ तथा फाई जैसा कूटबद्ध करना है। 0 के ठीक पहले तथा ठीक बाद में सम अंक हो तो 0 के स्टार लिखा जाएगा। चौथा कंडीशन, 0 के ठीक पहले तथा ठीक बाद में विषम अंक हो तो 0 को एरो लिखा जाएगा। और पांचवा, 0 ना तो सम नहीं विषम अंक है, 0 ना तो सम नहीं विषम अंक है। ध्यान दीजिएगा जरा सा। अब 31 देखेंगे। वन 5 6 7 8 0 4। आप देखेंगे पहला अंक विषम है, अंतिम अंक सम है। दूसरा कंडीशन, पहला अंक विषम तथा अंतिम अंक सम है। दूसरा कंडीशन,
पहला को लिखेंगे नॉट इक्वल टू, अंतिम को लिखेंगे फाइ। 0 ठीक पहले ठीक बाद में सम है, 0 को लिखेंगे स्टार। और 5 के लिए देखिए एल है, 6 के लिए जी, 7 के लिए एन, 8 के लिए क्यू। थर्टी 32 देखिए 3 8 4 5 0 6। पहला अंक विषम अंतिम अंक सम है, ध्यान देंगे पहला अंक विषम अंतिम अंक सम है। दूसरा कंडीशन, पहला को नॉट इक्वल टू, अंतिम को 5 लिखेंगे। 0 के लिए कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो कोडिंग कीजिए। 8 के लिए देखिए, 8 के लिए क्या है क्यू, 4 के लिए डी, 5 के लिए एल, 0 के लिए टी, 4 के लिए देखेंगे डी, 4 के लिए यहां डी होगा, 4 के लिए डी, 5 के लिए एल, 0 के लिए टी। ये फाइ है आपका फाइ। पहला अंक विषम अंतिम अंक सम है, पहला अंक को नॉट इक्वल टू, अंतिम को फाइ। 0 के लिए कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। 33 नंबर देखिए 6 7 0 9 5 1। ध्यान दीजिए जरा सा, पहला अंक सम अंतिम अंक विषम है, इसके लिए पहला कंडीशन, पहला अंक सम अंतिम अंक विषम है। पहला कंडीशन, पहला को लिखेंगे @ अंतिम को डॉलर, पहला को @ अंतिम को डॉलर। और 7 के लिए देखिए क्या है, एन है, 0 ठीक पहले ठीक बाद में विषम है, 0 के एरो लिखेंगे। 0 ठीक पहले ठीक बाद में विषम है, 0 के एरो लिखेंगे। 9 के लिए आप देख सकते हैं एच, और 5 के लिए एल। अब आप 34 नंबर देखेंगे 8 5 3 0 9 2। पहला अंक सम अंतिम अंक विषम नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, केवल देखिए 0 ठीक पहले ठीक बाद विषम है, 0 ठीक पहले ठीक बाद विषम है, 0 के एरो लिखेंगे। पहला अंक सम है, अंतिम अंक विषम होना चाहिए तभी कंडीशन फुलफिल करता। 0 ठीक पहले ठीक बाद विषम अंक है, 0 के एरो लिखेंगे। अब 8 के लिए देखिए क्यू है, 5 के लिए एल, 3 के लिए जे, 9 के लिए एच, और 2 के लिए एफ। पैंतीस नंबर देखेंगे 6 4 2 0 8 1। पहला अंक विषम अंतिम अंक सम, पहला अंक विषम, पहला अंक सम अंतिम अंक विषम, पहला अंक सम अंतिम अंक विषम। ध्यान देंगे, पहला अंक सम अंतिम अंक विषम, पहला कंडीशन, पहला को लिखेंगे @ अंतिम को डॉलर। अब आप देखेंगे 4 के लिए क्या कोड है, 4 के लिए डी है, देख लीजिए। 2 के लिए क्या कोड है, 2 के लिए देखिए एफ। 0 ठीक पहले ठीक बाद में सम अंक है,
जीरो ठीक पहले, ठीक बाद में सम अंक है, जीरो के लिखेंगे स्टार। 8 के लिए क्या है? 8 के लिए क्यू, 8 के लिए क्यू आप देख सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चे, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में, फिर नए टाइप पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।